जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 71 बीपीएससी का जो है ये टेस्ट कर रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट है खान सर का, साथ में जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है उसके भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी जो है 15 सितंबर से मैं जो है 72 बीपीएससी का जो है फुल कोर्स आपको लेके आ रहा हूँ। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी जस्ट हम लोग जो है 15 अगस्त बनाए हैं, तो उसी से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये होगा। ओके, भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर जो है विचार कीजिए। तो इसका आंसर सी होगा, तीनों सही है। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन से निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नहीं है? तो भाग 4 के अंतर्गत डी नहीं है। ओके, तीनों नहीं है। ओके, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका 4 का बी हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान की 8वीं सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 5 के सी होगा, एक गलत है। ओके, 1 और 3 गलत है। चलिए आ जाते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से जो है किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य को जो है सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार है? तो ये आपका जो है 7 का आंसर आ जाएगा, सी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, मतलब ये है कि मुख्य न्यायाधीश चाहे तो अपना जो है सुप्रीम कोर्ट कहीं भी शिफ्ट कर सकता है कुछ टाइम के लिए। इसके लिए जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। ओके, मतलब विचार विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो है सो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में काफ़ी टसन चल रहा है कि कौन जो है ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो निम्नलिखित में से जो है किस समिति ने पेशा एक्ट अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की थी? तो भूरिया समिति, डी। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय जो है निकाय है जिसमें शामिल होते हैं। तो 9 के आंसर आपका जो है बी होगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन का है कि आपका डी होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 11 नंबर कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये ए नंबर होगा। ओके, निम्नलिखित में से जो है भारत के किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री में कार्य नहीं किया है? तो ये जो है 13 के सी होगा, चंद्रशेखर जो है कार्य नहीं किया था। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 14 का बी होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 15 का जो है सी होगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 16 का आंसर आपका डी होगा, मैच कर लीजिएगा। ओके, यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन हो जाता है शुरू। आपका हाइड्रोजन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से उत्पन्न वर्णक्रमीय रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना किस सूत्र से किया जाता है? तो ये 17 का आपका जो है बी होगा। ठीक है, रीडबर्ग सूत्र। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो डी नंबर कार्य नहीं है। इंसुलिन जो है मानव यकृत जो है उत्पत्ति नहीं करता है। तो इंसुलिन कौन करता है? तो अग्नाशय की जो है बीटा कोशिका से होती है। ठीक है, अग्नाशय की। 19 नंबर का सी होगा। कवक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20 नंबर का आपका सी होगा। ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व परमाणु रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बी होगा। इसके बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। वाइल के नियम
के अनुसार जो यदि तापमान स्थिर रहे तो एक नियत द्रव्यमान वाली गैस का दाब होता है। तो 24 का आंसर बी होगा। ओके। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका जो है 25 का सी होगा। 26 नंबर आ जाइए, 26 का बी हो जाएगा। ओके। क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रॉन टेलीस्कोप का जो है प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो ये आपका 27 नंबर का डी होगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा निष्कासित ग्रह का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ये सब जानते हैं, सी होगा। प्लूटो को ऐसा निष्कासित कर दिया गया था। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 का बी होगा। 31 का ए होगा। ठीक है। पशुओं के ब्लू टंग रोग का क्या कारण है? तो आपका 32 नंबर का सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, बी होगा। हॉल हेराल्ट प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से जो है किस धातु के औद्योगिक निष्कासन में किया जाता है? तो ये आपका जो है 34 का आंसर सी होगा। 35 का आंसर जो है बी होगा। 36 नंबर का आंसर सी होगा। 37 नंबर का डी होगा। 38 नंबर आ जाइए, रक्त के किस पदार्थ की उत्पत्ति समान परिस्थितियों में आंतरिक जमावट को रोकती है? तो सी होगा। ठीक है। 39 नंबर का आंसर ये होगा। किसी चालक का प्रतिरोध कब दुगना हो जाता है? तो ए नंबर। ठीक है। हाल ही में सब खबरों में रही परियोजना इंडोर मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए जो है शुरू की गई एक पहल है? तो 41 का आंसर सी होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये डी होगा। ओके। निम्नलिखित में से जो है किसे डिजिटल शासन में जो है उत्कृष्टता के लिए 2025 का जो है चैंपियन अवार्ड मिला है? तो 43 का आपका जो है बी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका 45 का सी होगा, सॉरी 46 का आपका बी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। सामाजिक न्याय के लिए जो है वैश्विक गठबंधन पर पहली बार आयोजित क्षेत्रीय संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो 49 का आंसर ये होगा। ठीक है। भारत में जो है हाल ही में जो है पर्यावरण और आजीविका के संबंध में संबंधित पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जलज कार्यक्रम के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन है? तो 50 का आंसर आपका सी होगा। 51 नंबर आंसर आ जाइए, तो 51 का ए होगा। 52 नंबर आ जाइए, आंसर कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य ने हाल ही में जन केंद्रित विकास दृष्टिकोण के माध्यम से जो है अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से जो है P4 मॉडल शुरू किया है। तो 52 नंबर का आपका आंसर डी होगा। ठीक है। 53 नंबर का आंसर आपका बी होगा। ओके।
निम्नलिखित में से जो है किस संस्था ने अनालस्य नामक स्टेल्थ तकनीक में जो है एक बड़ी सफलता की घोषणा की? तो आपका जो है ए होगा इसका। ओके, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा दिया सलाए के लेखक कौन है? ठीक है, तो बी होगा, कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में जो है बिहार के किस जिले में जो है राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है? तो ये नालंदा हो गया, इसको यूजीसी से मान्यता भी मिल गया है। तो ठीक है, और ये मैंने जो है कल के करंट अफेयर में मैं बताया हूँ, इसके साथ ही आपका करंट अफेयर का भी आ रहा है वीडियो, आप वो भी देखिए। ओके, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। हाल ही में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई जो है गोल्डन कार्ड वीजा पहल का मुख्य उद्देश्य, तो ये आपका बी होगा। हाल ही में चर्चा में रहे सुबस और सुपस नामक तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका 59 का बी होगा। ठीक है, हाल ही में जो है वैश्विक तकनीकी विकास में जो है देखे गए मजोरना वन शब्द किससे संबंधित है? तो ये 60 का आपका जो है बी होगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है पूर्ण साक्षर घोषित करने वाला भारत का कौन राज्य बन गया? तो ये आपका डी होगा, मिजोरम बना है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में जो है समाचार में चर्चा में रहे रासायनिक यौगिक पैराक्वाट का प्रमुख उपयोग, तो 62 का सी होगा। प्रोजेक्ट 39A नामक पहल मुख्य रूप से जो है किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा ए, उन मृत्युदंड पे। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश ईरान के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो स्थलीय सीमा साझा कौन कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर आपका 64 का ए होगा। ठीक है, 3 नहीं करता है, सऊदी अरब नहीं करता है, अफगानिस्तान भी नहीं करता है, सॉरी अफगानिस्तान करता है, सऊदी अरब नहीं करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 65 का सी। नकदी आरक्षण अनुपात CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, तो ये आपका जो है ए होगा। ओके, इसके बाद जो है 67 का आंसर आपका डी होगा। सभी सही है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बस डराने के लिए दिया जाता है, यूपीएससी में भी सेम रहता है, बस इसका क्लू देखिए। इसके बाद जो है 68 का क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आंसर होगा ए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। उपकर और अधिभार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, तो ये आपका 69 का आंसर ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन पूर्ण मूल्य मुद्रा को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ये 70 का आपका डी होगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन का आ जाइए, सी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ए होगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि भारत में ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए जो है मुख्य रूप से कौन उत्तरदायित्व होता है? तो ट्रेजरी बिल आपका जो है 73 का जो है डी होगा, जारी करता है। ठीक है, आपका कंपनियां नहीं जारी करती है। ओके, 74 नंबर का सी होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में जो है सरकारी स्कूलों में जो है कितनी अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की योजना है? तो ये आपका जो है 75 का सी होगा। 76 का आंसर आपका आ जाएगा बी। 77 का आंसर ए होगा।
पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 78 का सी हो जाएगा, दोनों सही है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीड का सटीक उदाहरण है? ये 2022 का जो है आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर ए होगा। उसमें ऑप्शन कुछ और किया था बट क्वेश्चन वहीं से लिया गया। ये निम्नलिखित में से जो है कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, मतलब प्रकाशित करता है? तो ये सी होगा, IMF द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पर आपका आ जाता है 81 नंबर। यहाँ पर जो है आर्ट एंड कल्चर से है, आंसर ये होगा। इसके बाद जो है प्राग ऐतिहासिक भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका आंसर सी होगा। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 83 का आंसर आपका जो है ए होगा। 84 बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 84 का बी होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का ये होगा। गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो 86 का ए होगा। 87 संगम काल के दौरान जो है दक्षिण भारतीय राजवंशों में के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका 87 का डी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि मौर्य के बाद राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्य के बाद कौन आया था? तो आंसर आपका डी होगा। ठीक है। प्राचीन बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 89 का आंसर डी होगा, दोनों गलत है। 98 प्रारंभिक मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 90 का सी होगा। 91 आ जाइए, ए होगा। 92 मुगल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन गलत है? तो 92 का आंसर बी होगा। ठीक है। 93 किस राजवंश की वास्तुकला की विशेषता विशाल ढलान वाली दीवारों और न्यूनतम अलंकार है? तो ये आपका 93 का आंसर बी होगा। 94 का आंसर आपका सी होगा। 95 आ जाइए कि मध्यकालीन बिहार के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये ए होगा। मैंने जो है बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप चाहें तो आप हमारे जो है जाके देख सकते हैं चैनल पे। ओके। और 96 का आंसर ए होगा। 97 का आ जाइए, ए होगा। 98 का आंसर आ जाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की? तो इसका जो है सी होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जो दिल्ली को पुनः जीतने का नेतृत्व निम्नलिखित में से जो है किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो 99 का ये होगा। आ जाइए 100 में। 1857 के नेताओं और उनके विद्रोह के निम्नलिखित में युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो 100 का सी होगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 102 का आंसर आपका ए होगा। 103 का आंसर पंडित रमाबाई द्वारा शुरू की गई कौन सा सुधार पहल विधवाओं के पुनर्वास और शिक्षा पर केंद्रित है? तो ये आपका 103 अर्थात 3 का आंसर बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 5 नंबर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निष्काम कर मठ की स्थापना किसने की थी? तो ये 105 का आपका बी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन से पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय के से संबंधित है? तो ये आपका 6 का बी होगा।
7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाइए, बी होगा। निम्नलिखित में से जो कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? तो 8 का ए होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, भारत में जो है तंबाकू की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ए होगा, ठीक है। आर्कियन, धरवार, कुडप्पा और विंध्या, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन व्यापारिक पवनों के विशेषता और जलवायु पर जो है उनके प्रभावों को सबसे अच्छा तरह से वर्णन करता है? तो 14 का आपका बी होगा। नदियों और उनके उद्गम स्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 15 का डी होगा। 16 का बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, डी होगा। 22 नंबर कोसी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोसी नदी जो है सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। बिहार के निम्नलिखित में से जो है कौन से जिले सोरा के उत्पादन में जो के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो सोरा के लिए 124 का आंसर आ जाइए, सी होगा। 125 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 125 का आंसर बी होगा। बिहार राज्य के मंत्रिपरिषद समूह तौर पर जो है किसके प्रति उत्तरदायित्व है? तो ये आपका जो है 26 का आंसर ए होगा, विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार के में जो है द्विसदनात्मक जो है विधानमंडल की स्थापना की गई है? तो 27 का सी होगा। बताइए कि हमारे नीतीश कुमार किस विधानसभा से चुन के आते हैं? 28 का ए होगा। 29 का सी होगा। 30 का डी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन घटनाओं का सही जो है कालानुक्रम कीजिए? तो ये 31 का बी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाइए, बी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, डी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ए होगा आंसर। 1922-23 में जो है बिहार के मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो 35 का आंसर बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। जब बख्तियार खिलजी के अभियान के क्षेत्र में हुए तो कर्नाट वंश के किस शासक ने जो है नजराना या भेंट से संतुष्ट किया था? तो इसका 38 का आपका डी होगा। ओके। 39 नंबर जो है ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 40 का ए होगा। अब जो है यहाँ से मैथ है तो मैथ हम लोग करते जाते हैं। 41 का बी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ए होगा।
45 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बी होगा। एंड 50 नंबर का डी होगा। ये KGS का आपका जो है 150 क्वेश्चन है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो दूसरे तक भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज जो है कल सुबह फिर से आपको जो है 9 बजे आपका करंट अफेयर की क्लास आएगी, तो आप उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।